दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर बहुत बड़ा हो सकता है। मदद का सबसे सरल रास्ता जहां हो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता है तो पूरा शहर उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। उसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, नदी के उस पार। बहुत ही अच्छी कहानी है। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1960। मिलते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद, करते हैं विश्लेषण आपको ये कहानी कैसी लगी, और उसके बाद हम आपसे यही कहेंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पटरियों के उस पार। झारखंड के गिरिडीह में 19 वर्षीय सुमन एक छोटे से कस्बे में रहती थी। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। दिन में वो सरकारी स्कूल में पढ़ाती, जहां मासिक मानदेय कभी आता कभी नहीं, और रात में स्टेशन के पास एक छोटे से ढाबे में बर्तन मांजती। स्टेशन की पटरियों के उस पार झुग्गियों की एक बस्ती थी, जहां बच्चों का स्कूल से कोई नाता नहीं था। सुमन रोज देखती कि शाम ढलते ही बच्चे कचरा बीनने निकल जाते। एक रात उसने तय किया, अगर स्कूल उनके पास नहीं आ सकता तो मैं ही स्कूल लेकर चलूंगी। बस क्या था, उसके बाद वो अगले रविवार उसने प्लेटफॉर्म की खाली शेड में चलता फिरता पाठशाला शुरू किया। नीला तरंगा जैसा टीन का एक ट्रंक, जिसमें वो कुछ किताबें, एक चौक बोर्ड और उधार का लालटेन था, वही उसका स्कूल था। पहले दिन 5 बच्चे आए, दूसरे दिन 10 और तीसरे हफ्ते 25। मुश्किलें भी कम ना थी। रेलवे गार्ड ने जगह खाली करने को कहा और कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, और सबसे बड़ी चुनौती थी भूख। सुमन ने ढाबे के मालिक से बात की। उसने कहा कि मैं रात को 1 घंटा ज्यादा काम करूंगी, और इन बच्चों के लिए हर क्लास के बाद एक रोटी मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ढाबे वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि जब तक मेरा चूल्हा जल रहा है, इनका भी जलेगा। धीरे धीरे बस्ती के माता पिता भी जुड़ने लगे। किसी ने पुरानी स्लेटें दी और किसी ने स्कूल बैग। एक स्थानीय अखबार ने छोटे से कॉलम में सुमन की पहली छाप दी। उसने अगले ही हफ्ते शहर के कॉलेज से स्वयंसेवक भी आ गए। उन्होंने कहा कि मैडम, हम भी पढ़ाएंगे। 6 महीने बाद वही बच्चे जो कचरा बीनते थे अब जोड़ घटाव कर रहे थे, हिंदी की कविताएं सुनाते, और सबसे बड़ी बात, अपना नाम गर्व से लिख रहे थे। रेलवे ने आधिकारिक अनुमति देकर प्लेटफॉर्म शेड को कम्युनिटी क्लासरूम घोषित कर दिया। सत्र के आखिरी दिन एक बच्ची, जिसका नाम रुखसार था, उसने अपनी कॉपी दिखाते हुए कहा कि दीदी, अब मैं पटल के उस पार भी अपने सपनों को देख सकती हूं। सुमन की आंखें नम थी, क्योंकि उसे पता था कि असली दूरी पटल, प्लेटफॉर्म और झुग्गी की नहीं थी। असली दूरी थी भरोसे और मौके की। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, जिसमें आपने देखा कि सुमन नाम की एक गरीब लड़की होती है और वो कुछ बच्चों को पढ़ाती है, कुछ साधन संसाधन का इंतजाम करती है। गरीब बच्चे होते हैं और वो बच्चों के लिए बहुत संघर्ष करती है, और आखिर में वो बच्चों को पढ़ाने में, सफल नागरिक बनाने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे और आपके अंदर हिम्मत है तो आप जो चाहे पा सकते हैं। सुमन की तरह आप भी मेहनत कीजिएगा और कुछ अच्छा करके दिखाइएगा समाज के लिए। आपको अपने मन में शांति हमेशा मिल जाएगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।